ज़्यादा कोहरा होने की वजह से जो पायलट था उसे गियर के साथ जो एयर स्ट्रिप थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, रनवे नहीं नज़र आ रहा था। तो उसी दौरान अचानक से ये हादसा हो गया। देश के बड़े बड़े राजनेता इस हादसे को लेकर अपना दुख जता चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आज के लेट्स डिकोड का जो एपिसोड है उसको लेकर मन ज़्यादा भारी सा है। वजह यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन खास तौर पर काला दिवस के तौर पर याद रखा जाएगा। क्योंकि राजनीतिक धुरंधर कहे जाने वाले और सबसे ज़्यादा राजनीतिक अनुभव में से एक जो नेता, बारामती के सबसे लाडले नेता कहे जाने वाले उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का आज सुबह एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। उनके अलावा चार्टर्ड फ्लाइट में जो सफ़र कर रहे थे कुल 5 लोगों की इस हादसे में दुखद मृत्यु हो गई है। सुबह करीबन 7:30 बजे मुंबई से चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए बारामती के लिए रवाना हुए थे अजीत दादा पवार। करीबन लैंड करने के समय बताया जा रहा है, जो अब तक जानकारी सामने आई है एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, कि ज़रूरत से ज़्यादा कोहरा होने की वजह से जो पायलट था उसे जो लैंडिंग गियर के साथ जो एयर स्ट्रिप थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, रनवे नहीं नज़र आ रहा था। और 8:45 पर जब टच डाउन करने का आदेश डीजीसीए या वॉच टावर की तरफ से दिया गया तो उसी दौरान अचानक से यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंची टीम ने तुरंत अजीत दादा को वहां से निकाला। जो लोग उस हादसे में घायल हुए थे उन्हें तुरंत वहां से ले निकालकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस हादसे में अजीत दादा पवार का दुखद निधन हो गया और उसके बाद से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के बड़े बड़े राजनेता इस हादसे को लेकर अपना दुख जता चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के सभी कद्दावर नेता इस हादसे पर अपना दुख जता चुके हैं। और महाराष्ट्र के खास तौर पर बारामती, जो न सिर्फ पवार परिवार का एक गृह जिला या हम कहें एक ऐसा इलाका जिसकी पहचान न सिर्फ महाराष्ट्र पूरे देश में पवार परिवार की वजह से हुई, जिन्हें अजीत दादा परिवार मानते थे और वो परिवार के पुत्र के तौर पर बारामती की जनता उन्हें प्यार करती थी। आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जिस विद्या प्रतिष्ठान में हम मौजूद हैं वहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए नम आँखों से हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। और गुरुवार के दिन सुबह 9 बजे इनके अंतिम विदाई की यात्रा निकलेगी अजीत दादा पवार की और सुबह 11 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस अंतिम संस्कार की जो आखिरी विधि है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। देश के कई बड़े नेता इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बारामती में पहुंच रहे हैं। लेट्स डिकोड में अब हम बात करते हैं इस हादसे की वजह को लेकर। जिस चार्टर्ड फ्लाइट से अजीत दादा पवार रवाना हुए थे वो VTSSB लेजर जेट नाम का जो चार्टर्ड फ्लाइट थी वो VSR कंपनी उसे चला रही थी। और जिस वजह से ये हादसा बताया जा रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा कोहरा होने की वजह से, विजिबिलिटी ठीक नहीं होने की वजह से पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया, उसकी वजह से यह हादसा हुआ है। ये इनिशियल माना जा रहा है, लेकिन इतिहास भी इस चार्टर्ड फ्लाइट का कई सारे सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि 2023 में यही वो फ्लाइट थी
चार्टर्ड प्लेन जो एक हादसे का शिकार मुंबई के एयरपोर्ट पे हुई थी। और लगातार इस चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए 6 से 8 जो घटनाएं हैं छोटी बड़ी, कभी लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए, इस तरीके की कई सारी शिकायतें इस फ्लाइट को लेकर दी जाती थी। उस ही चार्टर्ड प्लेन में ये हादसा हुआ है। ऐसे में कंपनी और इस चार्टर्ड प्लेन की मेंटेनेंस किस तरीके से की जाती थी, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि तुरंत डीजीसीए की तरफ से इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं इस पर कई सारी राजनीतिक हस्तियों के द्वारा टाइमिंग को लेकर और हादसे की वजह को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जो ये हादसा हुआ अपने आप में एविएशन सेक्टर में किस तरीके से सेफ्टी है, उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब से कुछ ही समय पहले पिछले साल गुजरात में भी एक बड़ा एयर इंडिया का जो फ्लाइट था वो हादसे का शिकार हुआ था और उसमें भी एक बड़ी टेक्निकल ग्लिच की बात कही जा रही थी, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। और अब वीआईपी चूँकि सबसे ज़्यादा चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल करते हैं अपने आने जाने के लिए, और ऐसे में समय समय पर अगर चार्टर्ड प्लेन में ग्लिचेस आएंगी और जिस तरीके का ये दुखद हादसा अजीत दादा पवार के साथ हुआ है, अगर भविष्य में भी हुए तो कई सारे सवाल एविएशन मिनिस्ट्री के ऊपर भी उठते हैं। यही वजह है कि इस मामले को लेकर लगातार एजेंसीज जांच कर रही हैं। एक्सीडेंट का जो स्पॉट था वहां से लेकर जिस जगह पर से ये फ्लाइट टेक ऑफ की थी, मुंबई से लेकर बारामती तक इसकी इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन इस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं एक भूचाल ला दिया है। शरद पवार समेत पूरा परिवार दुख के इस अंधकार में डूब गया है। लगातार जो परिवार के लोग हैं वो आ रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें उनके परिवार की आ रही है, तो दुख का पहाड़ न सिर्फ पवार परिवार पर बल्कि पूरे महाराष्ट्र पे पड़ा है। यही वजह है कि कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां अंतिम विदाई देने के लिए महाराष्ट्र के बारामती में पहुंच रही हैं। लेकिन ये हादसा बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है, जिसका समय रहते एएआईबी और डीजीसीए को जनता को जवाब देना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दयालकर के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, बारामती, महाराष्ट्र।